तो क्वेश्चन ये है कि क्या भगवान ने यमुना में छलांग लगाई थी? भगवान ने छलांग यमुना में नहीं लगाई थी। एक्चुअली जो कालिया सर्प था, कालिया नाग, वो यमुना में नहीं रहता था। यमुना के पास एक लेक बना हुआ था, उस लेक में कालिया नाग रहता था। क्योंकि अगर वो कालिया नाग यमुना में रहता तो फिर, क्योंकि यमुना का पूरा जल दूषित हो जाता, और जब यमुना का पूरा जल दूषित हो जाता तो वो यमुना तो मथुरा से भी बहती है, तो सब जगह कालिया नाग का जो विष का प्रभाव है वो सब जगह फैल जाता। और उस विष में इतनी शक्ति थी कि जो भी पशु पक्षी उस पॉन्ड, लेक पॉन्ड, हाँ ठीक है, पॉन्ड ठीक है, उस पॉन्ड से जब वो गुजरते थे तो वो सब मर जाते थे। बहुत जहरीला विष था। तो कोई भी उससे पास ऑन होता था, कोई भी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब प्रैक्टिकली मर जाते थे। तो कृष्ण के लिए उनकी रक्षा करना कृष्ण का कर्तव्य था। तो कृष्ण ने उस पॉन्ड में छलांग लगाई, और जब छलांग लगाई तो पानी जो था उसका विषैला पानी दूर दूर तक गया, और जितने भी सर्प थे वो सब, क्योंकि कालिया नाग रहता था और भी सांप साथ में रहते थे, तो वो सब लोग छटपटाने लगे। वो घबरा गए कि क्या हुआ, क्योंकि कृष्ण खेल रहे थे वहां पे। तो वो जो बॉल थी, खेलते खेलते बॉल जो है वो नदी में चली गई, मतलब उस पॉन्ड में चली गई कह सकते हैं, या बोल सकते हैं कि वो यमुना में गई या पॉन्ड में गई, कहीं भी गई, अल्टीमेटली वो बॉल चली गई। सब लोग, बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे वो परेशान होने लगे। तो उस समय सबको आइडिया नहीं था कि वहां पे कालिया रहता है। कृष्ण को सब कुछ पता था। और जब सबने देखा कि कृष्ण जो हैं, कृष्ण कालिया नाग के चंगुल में फंस चुके हैं, तो वो सब बहुत ज्यादा घबरा गए। कृष्ण, जिनको सभी ग्वाल बालों ने, सभी वृंदावन वासियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, कृष्ण अब एक कालिया नाग के चंगुल में फंस चुके हैं। उनको खतरा था कि कृष्ण के वो प्राण हर लेगा। तो सब बिल्कुल बेहोश हो गए। सारे ग्वाल बाल जो कृष्ण के मित्र खेल रहे थे कृष्ण के साथ, जब कृष्ण को उस कालिया नाग ने चंगुल में फंसा लिया तो सारे ग्वाल बाल बेहोश हो गए। और फिर क्या हुआ कि जो अपशगुन होने लग गए, अपशगुन। तो उन अपशगुनों का एक साइन होता है जब पृथ्वी हिलती है। अभी आप देख रहे हैं पृथ्वी हिल रही है हमारी, टाइम टू टाइम हिल रही है ना, भूकंप आ रहा है समय समय पर। तो वैदिक दृष्टिकोण ऐसा कहता है कि जब भूकंप आता है बार बार, इसका मतलब कुछ अमंगल चल रहा है। वैसे तो इस समय संसार में सब कुछ अमंगल ही चल रहा है, क्योंकि सब लोग भगवान से दूर होते जा रहे हैं। जितना हम भगवान से दूर होंगे उतना हमारे आसपास केवल अमंगल ही अमंगल होगा। अमंगल बढ़ता जा रहा है। तो उस समय अपशगुन होने लगे, और एक अपशगुन था पृथ्वी का हिलना। जब पृथ्वी हिलने लगी तो जो बाकी वृंदावन में भगवान कृष्ण के माता पिता, उनको लगा कि भाई आज तो कुछ गड़बड़ है, आज कृष्ण के साथ कुछ हो गया है, कुछ हुआ है कृष्ण के साथ। तो उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि आज कृष्ण के साथ कुछ हुआ है? एक तो अपशगुन हो गए, उसके साथ साथ क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से भगवान कृष्ण के फादर नंद बाबा, उनको ये सोचना पड़ा? कोई बताएगा? थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस दिन कृष्ण के साथ बलराम जी नहीं गए थे। कृष्ण के ब्रदर बलराम जी उस दिन कृष्ण के साथ नहीं गए थे। खेलने जब जाते थे तो हमेशा कृष्ण और बलराम साथ जाते थे,
बट उस दिन कृष्ण एंड बलराम दोनों साथ नहीं गए थे, केवल कृष्ण गए थे। तो उनको इस चीज से उन्होंने पूर्ण रूप से ये समझ लिया कि कृष्ण के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। जब उन्होंने इस प्रकार से सोचा कि कृष्ण के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, तो वो इमीडिएटली भागने लगे यमुना नदी की ओर, यमुना नदी के किनारे पर देखने के लिए। तो भगवान कृष्ण जब घूमते थे वृंदावन में, अपने मित्रों के साथ जब जाते थे, तो भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह मार्क पड़ जाते थे। वो फॉलो करते थे उन चरण चिन्हों को, उन चरण चिन्हों को फॉलो करके वो भगवान कृष्ण तक पहुंच जाते थे। पहले के समय में मोबाइल की सुविधा तो थी नहीं कि आप फोन करके पता करो हाँ भी बेटा किधर हो। अभी तो माँ अपने बेटे को ढूंढ लेती है फोन पे, पता चल जाता है, अच्छा बेटा गूगल की लोकेशन भेजो जरा, कहाँ पे हो। अभी पॉसिबल है ऐसा, बट उस समय तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। बट कृष्ण के चरण यूनिक हैं, कृष्ण के चरण हमारे जैसे साधारण चरण नहीं है, तो कृष्ण के चरण यूनिक है। नंद बाबा और बाकी जो ब्रजवासी थे वो कृष्ण के चरणों से ही कृष्ण का पता लगा लेते थे। बलराम जी को सब कुछ पता था, बलराम जी तो खुद ही अनंत शेष हैं। बलराम जी को पता था कि चिंता का कोई विषय नहीं है, परंतु फिर भी बलराम जी ने किसी को इसके बारे में नहीं बताया। तो फाइनली यशोदा माँ, नंद बाबा, ये सब लोग पहुंचे यमुना नदी के किनारे पर। जब वो किनारे पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये सब जो भगवान के मित्र हैं वो तो बेहोश पड़े हुए हैं। वो कृष्ण को वो जो कालिया नाग है उसने अपने चंगुल में फंसाया हुआ है। एंड इस सीन को देखकर बिल्कुल सब जगह हाय हाय मच गई, सब लोग परेशान होने लगे, सभी ब्रजवासी। उनको बताने के लिए कोई था ही नहीं। कौन बताए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? क्या कृष्ण खुद गए हैं या कालिया नाग कृष्ण को खींच के ले गया? एग्जैक्टली क्या हुआ है पता नहीं था। बट जो बलराम जी थे, बलराम जी सब देख रहे थे। और इनफैक्ट जो नंद महाराज हैं, नंद महाराज अपने जो उनके मित्र हैं उनके साथ वो प्लान बना रहे थे कि लेट अस गो इनसाइड दिस पॉन्ड, इस पॉन्ड के भीतर जाके हम कृष्ण को लेके आते हैं। बट बलराम जी ने सबको रोका। यशोदा मां अपने प्राण त्यागने वाली थी, बट कृष्ण के जो ब्रदर हैं बलराम जी सबको सांत्वना दे रहे थे। बलराम जी को सब कुछ पता है, इसलिए बलराम जी चुपचाप तमाशा देख रहे थे और जहां तक वो उन सबको सांत्वना दे सकते थे वो सांत्वना दे रहे थे। और जब कृष्ण ने देखा कि इस प्रकार से ब्रजवासी जो हैं वो पूर्ण रूप से दुखी हो चुके हैं, उन्हें इस चीज का बहुत बड़ा खतरा है कि कृष्ण उनके जीवन से दूर जाने वाले हैं, तो फिर जब इतनी सिचुएशन बिल्कुल वर्स्ट हो गई सिचुएशन, देन कृष्ण ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू किया। और कृष्ण ने शुरुआत करी कैसे? कृष्ण ने सबसे पहले जो कालिया नाग के अलग अलग फन थे उन फनों पे चढ़ के कृष्ण ने नृत्य करना शुरू किया। और जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे तो ऊपर से देवलोक से सभी देवतागण देख रहे थे। वो देखकर बहुत अधिक प्रभावित हो गए। वो नीचे आए, उन्होंने भी कृष्ण के उस डांस को देखना वो चाहते थे, डांस को, प्लस वो सेवा करना चाहते थे। तो उन्होंने कृष्ण की सेवा करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बजाने शुरू कर दिए। एंड सबसे पहले वो जो नाग था, कालिया नाग, उसके मुख से विष निकल रहा था। और वो विष कोई साधारण विष नहीं था। भगवान नृत्य किए जा रहे हैं, एक फन, दूसरे फन, तीसरे फन, टोटल कितने फन थे उसके? 1000 फन्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, तो भगवान नृत्य कर रहे हैं
और उसका विष निकल रहा है। पहले विष निकल रहा है और उसके बाद फिर क्या निकला? खून निकलना शुरू हुआ। और जब बिल्कुल कालिया नाग की स्थिति ऐसी हो गई कि अब वो बिल्कुल मरने वाला है, तब फिर नाग पत्नियां आई और नाग पत्नियों ने आकर स्तुति शुरू करी। और अब हम उस स्तुति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यस, ये जो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो कालिया नाग है, कालिया नाग ठीक है हमारा पति जरूर है, बट ये दंड के ही लायक है, इसको दंड मिलना चाहिए। जो नाग होते हैं, नाग के अंदर एक सबसे बड़ा जो दुर्गुण होता है वो क्या होता है? क्या होता है दुर्गुण? दूध पिलाओ तो जो दूध पिलाता है उसी को काट देता है। एक होता है कि उनको क्रोध बहुत आता है, और दूसरा वो द्वेषी होते हैं, ईर्ष्या करते हैं। नागों के अंदर ईर्ष्या भरी होती है। तो इस प्रकार से वो जो कालिया था उसके अंदर भी ईर्ष्या भरी हुई थी। तो वो जो उससे जो विष निकल रहा था, वो विष जो रिलीज हो रहा था कालिया नाग से, वो उसका ईर्ष्या का प्रतीक है। जब उसकी धीरे धीरे ईर्ष्या खत्म हो रही थी तो उसके अंदर जो इनफैक्ट जो कल्मश हैं, जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं, जो दुर्गुण है, वो उससे बाहर हो रहे थे। क्योंकि भगवान कृष्ण के चरणों की रज, जिसकी हम सब अभिलाषा करते हैं, वो रज कालिया नाग के फनों के ऊपर पड़ी थी। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अवसर था प्यूरिफिकेशन का। उस प्रोसेस के थ्रू कालिया नाग जो है वो शुद्ध हो गया था। और जब वो शुद्ध हो चुका था तब नाग पत्नियां आई और नाग पत्नियों ने कहा कि इसको ये दंड बिल्कुल मिलना चाहिए। और फिर नाग पत्नियों ने कहा कि हे भगवान, आपने जो कुछ किया है वो आपका हमारे ऊपर क्या है? अनुग्रह है। ये वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, अनुग्रह। अनुग्रह मीन्स ये आपकी हमारे पर कृपा है। क्योंकि भगवान, गीता में आता है, सम्मोहम सर्व भूतेषु। भगवान सबको समभाव से देखते हैं, समान दृष्टि से देखते हैं। तो भगवान जब सबको समभाव से देखते हैं, तो भगवान जब किसी के ऊपर कुछ, किसी को मारते भी हैं, तो भगवान के मारने में भी उसका कल्याण होता है। दूसरे शब्दों में, जब भगवान किसी के ऊपर अपना क्रोध भी दिखाते हैं, तो उस क्रोध में भी कृपा छुपी होती है। ये भगवान का गुण है। इसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं, कई बार भगवान के शुद्ध भक्त क्रोध दिखा देते हैं, और उस क्रोध में भी कृपा छुपी होती है। और जो समझदार भक्त होते हैं वो समझ जाते हैं कि उस क्रोध में भी कृपा जो है वो छुपी हुई है, क्योंकि वो अल्टीमेटली उस भक्त के कल्याण के लिए ही होती है। तो भक्त, अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ, मतलब वैसे तो अच्छे भक्त कभी ऐसा नहीं करते, बट कभी कभी वो क्रोधित हो सकते हैं। जैसे अगर आप शिल प्रभुपाद का जीवन देखें, तो शिल प्रभुपाद कई बार बहुत क्रोधित हो जाते थे अपने शिष्यों के ऊपर भी। एंड कई बार शिल प्रभुपाद से रिपोर्टर्स मिलने आते थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलने आते थे, फिलोसोफर्स मिलने आते थे शिल प्रभुपाद से। तो प्रभुपाद उनके ऊपर क्रोधित हो जाते थे, और प्रभुपाद कई बार ऐसे वर्ड्स यूज करते थे जो एक साधारण सामाजिक दृष्टि से वो वर्ड्स एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। शिल प्रभुपाद, पता है, आज की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, शिल प्रभुपाद उस मॉडर्न सिविलाइजेशन को बोलते थे, इट्स ए कैट्स एंड डॉग्स सिविलाइजेशन। कुत्ते और बिल्लियों की सभ्यता है आज के समाज की। अगर आप ये वर्ड सुन लोगे तो आप कहोगे यार क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद। कई बार ऐसा हुआ
कि बहुत से लोगों ने श्रील प्रभुपाद को इस वजह से रिजेक्ट कर दिया। श्रील प्रभुपाद मीन्स फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो यहीं पे आप देखेंगे तो सबसे पहला जो पिक्चर है ऑल्टर में वो श्रील प्रभुपाद का है। तो श्रील प्रभुपाद कई बार क्रोधित होते थे टाइम टू टाइम, बट श्रील प्रभुपाद के क्रोध में कल्याण छुपा होता था। श्रील प्रभुपाद हमेशा दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचते थे। वैष्णव का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में ही सोचता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब वो दूसरों के कल्याण के बारे में सोच रहा है उसमें वो बाह्य दृष्टिकोण से अपना क्रोध भी प्रदर्शित कर सकता है, बट उस क्रोध में भी अल्टीमेटली उस शुद्ध वैष्णव की कृपा छुपी हुई है। तो भगवान कृष्ण का क्रोधित होना कालिया नाग के ऊपर वो कृष्ण की कृपा थी उसके ऊपर। तो यहां पे इसलिए वो लिख रहे हैं कि वास्तव में हम पर अनुग्रह है और भगवान का दंड, जैसे इस संसार में होता है, इस संसार में भी दंड मिलता है ना। इस संसार में जब दंड मिलता है, आपने देखा है दंड मिलता है, मिलता है नहीं मिलता? दंड तो मिलता ही है ना। हमारा पूरा लीगल सिस्टम है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अलग अलग लॉज हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ऐसे CPC हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे, हमारे लीगल टर्मिनल CPC एंड CRPC। सो दिस वाज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर दीज टू एक्ट्स। इंडियन पीनल कोड IPC, उसमें पूरा हमारा बताया हुआ है ना कि अगर आप ये करोगे तो ये दंड आपको मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है दंड देने का, उसका लक्ष्य क्या है? क्या केवल गवर्नमेंट दंड देना चाहती है? दंड देने के पीछे चेष्टा क्या है? दंड के माध्यम से एक गवर्नमेंट चाहती है कि वो जो लोग गलत कर रहे हैं उनकी गलत करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो, वो सुधरे। एक दृष्टिकोण ये है। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि दंड देकर हम उनको डरा के रखें जिससे कि वो गलत कार्य ना करें। अगर कोई ऐसा सिस्टम समाज में नहीं होगा तो क्या होगा? सभी लोग गलत करना शुरू कर देंगे, जंगल भी हो जाएगा, सब खत्म भी हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब कुछ नहीं बचेगा। तो सोशल सिस्टम को एक तरीके से ऑर्गेनाइज ढंग से चलाने के लिए हमारे लॉ में ऐसा प्रोविजन है ना। हमारे लॉ में ये प्रोविजन दिया हुआ है। ऐसी भगवान जब क्रोधित होकर दंड दे रहे हैं, उस दंड के माध्यम से जीवों के कलमश जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। कई बार हम लोगों को भी दंड मिलता है, मिलता है हमें दंड, मिलता है दंड या नहीं? कैसे मिलता है? कैसे मिलता है दंड? आप लोग एक्सपीरियंस करते हैं दंड? हाँ, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, और लोग कहते हैं कि हम अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। एक कॉमन ट्रेंड है समाज में, बोलते हैं लोग हमने पाप किए होंगे कहीं कभी किसी जन्म में, हम अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। वो कर्मों की सजा जो है वो दंडी तो है। भगवान हमें दंडित करते हैं जिससे कि हम सुधर सकें, हमारे अंदर जो कलमश भरे हुए हैं हम अपने आप को उन कलमशों से मुक्त कर सकें। जो ये मानता है, जो इस चीज को स्वीकार करता है कि उसके अंदर कलमश भरे हुए हैं, ये सबसे बड़ी योग्यता है। उससे बड़ी योग्यता क्या है कि आप उन कलमशों को दूर करने के लिए कुछ प्रयास भी करते हैं। समाज में क्या होता है, कई बार लोग होते हैं कि हम तो बहुत पापी हैं, हम तो लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं करते। वो अंदर से उनको ग्लानि जरूर होती है, पर वो कभी भी उस ग्लानि से बाहर निकलने के लिए कुछ प्रयास नहीं करते।
वो मानते हैं कि वो गलत करते हैं या उन्होंने गलत किया हुआ है, पर वो कुछ करना नहीं चाहते। इसको बोलते हैं कायरता। कायरता होती है ना, आप कुछ करना नहीं चाहते, आप कहते हैं ठीक है हम गलत हैं, पर आपको कुछ करना भी होगा साथ में। यदि आपको पता है कि आप पापी हैं, तो आप अपने पापों को दूर करने के लिए कर क्या रहे हैं? भगवान तो आपको सजा दे देंगे, भगवान ने सजा दी, क्या आपने उस सजा से शिक्षा ली? यदि आपने उस सजा से शिक्षा नहीं ली, तो फिर आपके पाप बढ़ते रहेंगे। पाप रुकते नहीं हैं, हमारे पापों का घड़ा जो है वो बढ़ता चला जाता है, हमारे पापों का घड़ा कम नहीं हो रहा। पर जो अपने जीवन में सजीव रूप से प्रयास करते हैं उन पापों के घड़े को कम करने के लिए, तो उनके जीवन से धीरे धीरे जो, ये शब्द क्या है, एक सेकंड, उनके जीवन से जो उनके हृदय में कलमश भरे हुए हैं, कलमश होता है अशुद्धता, इम्प्योरिटीज। हमारे हृदय में बहुत सी अशुद्धताएं हैं। जैसे एक अशुद्धता जो अभी हम स्पेसिफिकली कालिया नाग के दृष्टिकोण से देखें तो वो है ईर्ष्या करना। हम ईर्ष्या करते हैं किससे? हम ईर्ष्या करते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स से एक स्तर पे। हम ईर्ष्या करते हैं भगवान से, क्योंकि जब तक हम भगवान की वाणी को अपने जीवन में नहीं उतारते, इसका अर्थ है हम केवल ईर्ष्या कर रहे हैं। केवल भगवान को पूजने का कोई फायदा नहीं है जब तक भगवान के संदेश को हम जीवन में नहीं उतारेंगे। संदेश को जीवन में उतारना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समाज में क्या होता है, लोग भगवान की पूजा तो करते हैं, है ना, मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, आपके अग्रसेन अपार्टमेंट में भी मंदिर है, आप सब पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और पूजा केवल पूजा तक ही सीमित रह जाती है। इसका उदाहरण है जैसे आपके माता पिता हैं, आपके माता पिता की आप पूजा कर रहे हैं सुबह से शाम तक, उनकी आरती भी उतार रहे हैं, आरती तो उतार रहे हैं आप। आपको अगर वो कुछ कह रहे हैं कि बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी ला दे, आप पानी नहीं ला रहे, आप कह रहे नहीं हम आपकी आरती करेंगे, आप बस चुपचाप खड़े रहिए, हम आपके मुंह पे टेप लगा देते हैं, हम आपकी आरती करेंगे, बट हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हम सब भगवान के साथ यही कर रहे हैं, हम भगवान की आरती कर रहे हैं, पर भगवान की बात नहीं सुनना चाहते। और यही एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम भगवान के साथ ईर्ष्या करते हैं। ये जो कालिया नाग था, कालिया नाग क्या कर रहा था? कालिया नाग भगवान से ईर्ष्या कर रहा था। बट कालिया नाग की पत्नियां जो थी, क्योंकि वो सब भगवान की भक्त थी, तो भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके कालिया नाग को छोड़ दिया। कालिया नाग ने भी स्वीकार किया। कालिया नाग ने कहा भगवान से, जब नाग पत्नियों ने प्रार्थना करी, और जो कालिया नाग था वो अधमरा हो चुका था, प्रैक्टिकली ही वाज अबाउट टू डाई, एंड उस समय फिर कालिया नाग से प्रार्थना जब हो चुकी थी, तो फिर कालिया नाग ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि हम सब क्या हैं? हम सब सांप हैं। सांपों का स्वभाव ही होता है कि वो ईर्ष्यालु होते हैं, वो द्वेष करते हैं, दूसरों से उनको जलन होती है। ये जो ईर्ष्या है, ये ईर्ष्या ऐसा नहीं कि केवल कालिया नाग के अंदर है, हम सब के अंदर है। और यदि हमने सही ढंग से भगवान की भक्ति करके इसी जीवन में यदि हमने भगवान की भक्ति को करके उस ईर्ष्या से अपने आप को फ्री कर लिया, तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। कालिया नाग के केस में उसको बेनिफिट ये मिल गया कि एक तो उनकी जो पत्नियां थी वो बिल्कुल सद्गुणी थी, प्लस उसको भगवान का साक्षात्कार हो गया, भगवान की उसको डायरेक्ट कृपा मिल गई। भगवान ने वो कृपा कैसे दी? क्रोध के माध्यम से दी। और भगवान अपना क्रोध कैसे दिखा रहे थे?
नृत्य करके। यू सी, कृष्णा अपना क्रोध प्रस्तुत कर रहे हैं डांस करके। यह है कृष्ण की ब्यूटी। कोई कह सकता है कि डांस करके क्रोध प्रकट किया जाता है? भगवान ने क्रोध किया डांस करके, और उससे कालिया नाग को कृपा मिल गई भगवान की। तो अभी हम दामोदर अष्टकम प्रेयर्स जो गाएंगे उसमें भी बात हो रही है कृपा की। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूं। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। तो भगवान से कृपा करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? यहां पे बता रहे हैं क्या योग्यता होनी चाहिए। हमें दीन और हीन बनना होगा। यदि हमारे अंदर दीनता होगी तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। बट यदि हम अपने आप को सर्वोसर्वा मानेंगे तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी। तो मुझ दीनहीन शरणागत, अगर हम भगवान की शरण ले लेंगे तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। यदि हमने भगवान को अपने जीवन से दूर कर दिया तो भगवान की कृपा नहीं होगी। तो मैं एक लास्ट पॉइंट यही बता रहा था, अभी जो मैंने लास्ट उदाहरण दिया था, कि हम सभी को अपने जीवन में केवल भगवान की पूजा नहीं करनी, केवल भगवान की आरती नहीं करनी, उसके साथ साथ भगवान का जो संदेश है उस संदेश को भी उतारना है। अब आप कहेंगे प्रभु जी ओके फाइन, हम तैयार हैं उतारने के लिए, क्या करना है बताइए। सबसे पहले संदेश को जान लीजिए। संदेश को जानने के लिए क्या करना होगा, कोई बताएगा? साधना से कैसे संदेश पता चलेगा? गीता पढ़िए, गीता का अध्ययन करना होगा। यदि भगवान के संदेश को जानना है तो उसके लिए आपको गीता का अध्ययन करना होगा। मुझे हाथ उठा के बताइए कितने यहां पे हैं ऐसे जिन्होंने गीता का अध्ययन किया है? हाथ खड़ा करें। पूरी गीता का देख लीजिए, 50% भी नहीं है जिन्होंने पूरी गीता का अध्ययन किया है। अब आपको खुद भगवान के संदेश के बारे में पता नहीं है तो केवल पूजा करके क्या हो जाएगा? पहले आप संदेश ले लीजिए, संदेश जान लीजिए। संदेश को जीवन में तो बाद में उतारेंगे, पहले संदेश को जान लीजिए, ठीक है? अदरवाइज भगवान की ना तो कृपा होगी और हम भगवान के साथ केवल भगवान की आरती करके उनके मुंह पे टेप लगा के उनकी आरती करते रहेंगे सुबह से शाम तक, उसका कोई लाभ नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कालिया नाग हम सभी के अंदर क्रोध को प्रदर्शित करता है, हमारे अंदर जो ईर्ष्या है उसको प्रदर्शित करता है। हम सभी को अपने आप को उस ईर्ष्या एवं उस क्रोध से मुक्त करना है। उसके लिए भगवान के संदेश को हमें जीवन में उतारना होगा। उस संदेश को जीवन में उतारने के लिए हमें पहले उस संदेश को जानना होगा। संदेश को जानने के लिए हमें गीता का अध्ययन करना होगा।